हेलो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल एक वीडियो में ये बोला हुआ है, जनता के नाम संदेश दिया है कि वो सोने को खरीदना बंद कर दें फिलहाल, और उसके साथ साथ विदेश यात्राएं छोड़ दें, अपनी गाड़ियों से पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का खपत कम कर दें और वर्क फ्रॉम होम करें। दोस्तों, ऐसा क्यों कहा है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, सोने की बात। देखिए, मध्य एशिया में जो संकट आया हुआ है उससे क्या है, थोड़ी महंगाई दुनिया में बढ़ गई है और हम लोगों को बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, आयात करनी पड़ती है। उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है डॉलर में, और डॉलर महंगा हो रखा है। अब यहाँ बात करते हैं सोने का क्या है। देखिए, हमारा देश जो है बहुत सारी मात्रा में सोना आयात करता है, यानी सोना हम लाते हैं, हमारे देश में खपत होती है उसकी, और उसके लिए डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। और जब आप डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब डॉलर के भंडार आपके कम होते हैं, और जैसे जैसे आपके डॉलर के भंडार कम होते हैं वैसे वैसे आपकी मुद्रा यानी रुपया जो है कमजोर होता जाता है। तो 95 के आसपास जो है, $1 में 95 रुपीज का आजकल चल रहा है। दूसरा, ये आने वाली समस्या का भी कुछ पता नहीं है। और ये तो बात हुई डॉलर फॉरेन करेंसी की बात हुई, लेकिन सीधा सीधा जो बढ़ोतरी होने वाली है वो होने वाली है हमारे पेट्रोल डीजल गैस के दामों में। और वो क्यों होगी? क्योंकि जहां से ये सब कुछ आता है वहां देशों में लड़ाई चल रही है, वहां से सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है। वैसे मेरी राय में मैंने कभी भी सोने को जो है एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना है, क्योंकि ये पैसिव रहता है। यानी कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में पैसा लगाया तो वो कंपनी काम कर रही है, रोजगार दे रही है, कुछ कर रही है। आपने अपने व्यक्तित्व विकास के लिए कुछ पैसा लगाया, आपने घर बनाया तो आप उसमें रह रहे, आनंद ले रहे। लेकिन सोना का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको किसी खास मौकों पर, आपके किसी फंक्शन में ही एक विशेष आपको थोड़ा सा सम्मान दे सकता होगा। लेकिन अदरवाइज उस सोने को, क्योंकि आभूषणों को लोग रखते हैं तो बहुत ही विपत्ति आने पर भी बेचते नहीं है। भले ही घर में कोई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं पैसों के भाव में, फिर भी नहीं बेचते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारी थोड़ी संवेदनाएं और थोड़ा हमारी साइकोलॉजी जो है कनेक्टेड होती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सोना खरीदने की मनाही क्यों की गई है। अब ये देखना है कि सोने के बिना शादियां कैसे होती हैं। तो या तो लोग शादियां टाल दें, और या फिर जो है किराए के जो गहने मिलते हैं, किराए के आभूषण, उनसे काम चलाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करिएगा, पेज फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।